था कि एक लेडी है जो एक कंपनी की हेड है, मीडिया कंपनी के हेड है। उनका केस आया कि साहब मुझे ना कोई गिफ्ट भेजता है। तो मैंने कहा मतलब थ्रेट देखिए कैसे कैसे होते हैं लोगों को। बोले कभी साड़ी भेजता है, कभी गजरा भेज देता है, कोई कभी ज्वेलरी भेज देता है, कभी कुछ पैसे भेज देता है, तो कुछ चीज़ें मेकअप का सामान भेजता रहता है। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऑटो वाला आके मेरे से उस पर ऑफिस के गार्ड को दे जाएगा, कभी घर के गार्ड को दे जाएगा, ऐसे करके भेजा, इस तारीख को यह भेजा, ऐसे करके फोटोज उन्होंने भेज दिए। फिर मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने कि उस तारीख को आपने कुछ पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया में, तो देखा तो कुछ चीज़ें अलाइन करनी शुरू हुई कि उन्होंने साड़ी में फ़ोटो भेजी है, पोस्ट किया तो साड़ी भेज दी अगले दिन, ऐसे कुछ और फ्लॉन्ट किया है तो अगले दिन वो ज्वेलरी भेज, ऐसे करके उसने कुछ मैच कराया हुआ था। मतलब वो चाहता है कि नोटिस करो। मैंने कहा तो है तो सोशल मीडिया पे ही। अब इनके सोशल मीडिया पर क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स। हमने एनालिसिस करना शुरू किया। हमने कहा देखो ये जो भेज रहा है वो है तो इसी शहर में। क्यों? क्योंकि ऑटो सही भेजता है ना, वो कुरियर से तो भेज नहीं रहा बाहर से। दूसरा, इनकी एज ग्रुप के हिसाब से उसकी एज ग्रुप मैं मान के चल देता हूँ, होगा मेल फीमेल नहीं होगी, ऐसे करके मैंने फिल्टर करना शुरू किया। फिर इनके ऑफिस के लोग नहीं हो सकते, थोड़ा ऐसे निकालता गया। सो वी अप्लाइड लॉट्स ऑफ क्राइटेरियाज एंड इवेंचुअली हमने एक लिस्ट निकाल ली जो करीब 1400 लोगों की लिस्ट थी, जो इस एज ग्रुप के हों, ऐसे हों, प्रोमिनेंट हों। ठीक है भाई, निकाला। फिर हमने जीरो डाउन करके मैच करा के 100-125 लोगों तक पहुंचे। फिर उनके सोशल मीडिया एनालिसिस किए कि उनके प्रोफेशंस, एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स कहाँ कब यहाँ होने चाहिए, उसकी जिस दिन कुरियर आया उस दिन बंदा यहाँ होना चाहिए, ऐसे करके एक लॉक कर दिया। मैंने कहा ये है, वो एक कुरियर कंपनी का सीईओ था। और पक्का वही निकला? हाँ, ही एक्सेप्टेड। तो फिर वो कुरियर से क्यों नहीं भेज रहा था? वो डरा हुआ था कि एक्सपोज जाएगा।